दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कई देशों में चुनाव हुए और सभी देशों में कमोबेश इस बार जनता ने ऐसी ताकतों को जो आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करती हैं, हथियार खरीदने बेचने का या काल्पनिक धर्म पाखंड का बढ़ावा देती हैं, ऐसी सरकारों को लोगों ने नकार दिया या बहुत कम मत दिए। ऐसा ही भारत में हुआ। जो 400 पार बोलते थे वो 240 पे सिमट गए। वो भी लेकिन अगर बेईमानी ना करी होती तो मेरे ख्याल से 200 नहीं, वो 40 आते केवल। 200 तो एक्स्ट्रा आए हुए हैं मशीन की वजह से। तो इसके अलावा अभी हाल में आपने देखा होगा कि इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था 2 साल रहा बेचारा, लेकिन वो उसने सोचा कि भारत में ये कलावा बांधना, तिलक लगाना, मंदिर को में जाना, बाबाओं के पैर छूना, ये सब पागलपन चलता है, लेकिन यहाँ भी चल जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भारत और इंग्लैंड में बहुत फ़र्क है। यहाँ के लोग उतने ज़्यादा अंधभक्त नहीं हैं, उतने कम पढ़े लिखे नहीं हैं जिनको आसानी से बरगलाया जा सके। भारत के लोगों को आसानी से बरगलाया जा सकता है क्योंकि उनके लिए धर्म सर्वोपरि है। चाहे खाना ना मिले लेकिन धर्म मिल जाए। और एक प्रजाति है, परजीवी है, जो बाहर से आए हुए हैं और उन्होंने इस देश में इस तरह का पाखंड फैलाया है कि उनकी आज तक सैकड़ों पीढ़ियाँ तर गईं। उनका भविष्य उज्ज्वल हो गया और आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी अगर हम सब पाखंडी बने रहे तो वो ऐश करेंगी। कुछ साल पहले तिरुपति बालाजी के मंदिर में के जो पुजारी था उसकी लड़कियों की शादी हुई थी। सुना है कि उसमें एक एक लड़की को 125 करोड़ से ज़्यादा का 125 किलो से ज़्यादा का गोल्ड दिया गया। इसके अलावा करोड़ों रुपया खर्च किए गए वो अलग से। तो ये सब पैसा किसका है? ये उन मूर्खों का है जो वहाँ जाते हैं और अपनी संपत्ति को दान करते हैं, चढ़ाते हैं। ऐसे ही भी हाथरस में कांड हुआ। लेकिन हाथरस में कांड हुआ वहाँ पर एंगल क्या है कि वो बाबा है, वो जाटव समाज का है, ऐसी समुदाय का है, इसलिए। और उसने बहुत लोगों की हवा टाइट कर रखी थी। बहुत जो ब्राह्मण वर्ग के जो बाबा हैं उनकी रोजी रोटी समाप्त कर दी उसने। तो उसने सोचा, लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी रोजी रोटी अभी धीमे धीमे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे ही बढ़ेगा अब आगे चल के ये जैसे इसका विस्तार होगा वैसे हमारा पतन हो जाएगा। तो ये सोच के वो टीवी पर किस कदर प्रोपेगेंडा चालू हो रहा है। अक्सर केदारनाथ, बद्रीनाथ, फलाना ढिमका लोग आते हैं, वहाँ से मर जाते हैं, रास्ते में उनका मतलब दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बारे में मीडिया इतना नहीं भौंकता है। कभी गोदी मीडिया इतना नहीं भौंकता है। भौंकता इसलिए कहा है कि कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, इसलिए इतना नहीं भौंकता है। ठीक है जी। अभी ये भौंकते रहते हैं। अब हुआ क्या, इसी समय वो धीरेन्द्र शास्त्री का भी जन्मदिन था। 4 तारीख को, 2 तारीख को ये घटना हुई थी, 2 जुलाई को, 4 जुलाई को उसका जन्मदिन था। उसके पास भी बहुत लाखों की संख्या में भीड़ आने वाली थी, लेकिन उसने मतलब किसी वजह से रोक लिया। अब क्या है, या 15 तारीख को फिर उसका प्रोग्राम होगा, ये गुरु पूर्णिमा के दिन प्रोग्राम करने को बताया गया है, जहाँ काफ़ी लाखों की संख्या में भीड़ आएगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला बुरा होता है। इसी तर्ज पर मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो पाखंडी है वो तो पाखंड फैलाएंगे। बिच्छू है, बिच्छू काटेगा, बिच्छू का काम है काटना। तो आप जानबूझ के बिच्छू के हाथ डंक के आगे अगर अपना हाथ रखोगे या उसके नज़दीक जाओगे तो वो काटेगा, क्योंकि उसका काम है। तो उसके नज़दीक जाते क्यों? मैं तो बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप इनके पास जाते क्यों? क्या मिलता है वहाँ जाके? आप मीडिया में, टीवी में, सोशल मीडिया पर दिन रात यही चीज़ चलती रहती है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक भक्ति रस में डूबे रहते हैं, लेकिन बलात्कार करने का मौका मिले तो बलात्कार आराम से करते हैं, कहीं चोरी करने का मौका मिल जाए तो चोरी कर डालते हैं। तो वो कहाँ चला जाता है सब ये ज्ञान विज्ञान, ये सब चीज़ें? यहाँ पर हर सर्दी में एक हिमालय में, भारत में लिंग बनता है। लिंग मतलब बता दिया गया कि लिंग होता है, लेकिन इस तरह से एक आकृति बनती है कि बर्फ़ का पानी गिरता रहता है, ठंड की वजह से वो जम जाता है। इसी तरह से अमेरिका, फिनलैंड और कई देशों में ऐसा है जो बनता है। लेकिन वहाँ लोग क्या है, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, वो बताते हैं कि ये विज्ञान है और क्यों बना है, कैसे बना, वो सब विश्लेषण करते हैं और चाय पानी लेके जाते हैं, साथ में आराम से बढ़िया तरीके से पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं। भारत में इसको क्या करते हैं, एक जो परजीवी प्रजाति है उसने इस पर कब्जा कर लिया। उसने लोगों के दिमाग में रखा कि हर साल यहाँ पे शिव आते हैं, हर साल फलाने देवता आते हैं, ढिमका देवता आते हैं, और इस तरह से अब लोग पहुँचते हैं देखने के लिए, लाइन लग जाती है, दर्शन करने के लिए लाइन लग जाती है, और उसमें अगरबत्ती, घी, दूध, फलाना ढिमका, खूब अरबों खरबों रुपये, करोड़ों रुपये का चढ़ावा आ जाता है और अरबों खरबों रुपया आ जाता है, पैसा आ जाता है। तो ये सब क्या चीज़ है? इसलिए भारत देश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, खासकर बहुजन समाज के लोगों से, कि इस पागलपन में ना फंसें, अपने बच्चों को ज्ञान विज्ञान पढ़ाएं और उनको पढ़ने भेजें। बाबा साहब भी कहा था कि आप 2 रोटी कम खा लो, लेकिन बच्चों को पढ़ने जरूर भेजो। अब पढ़ने वाली बातें मैंने बहुत पढ़े लिखे देखे हैं, वो यहाँ मंदिरों में जाकर अपना मतलब सर झुकाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। उस अनपढ़ जो पंडित होता है उससे आशीर्वाद लेते हैं, उसके पैर छूते हैं। तो ये कहाँ पढ़ाई लिखाई गई? पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को आपको अपने जो महापुरुष हैं उनकी किताबें देनी पड़ेंगी, उनके विचारधारा को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। उसके अलावा कोई काम नहीं चलता। अब आते हैं कि जो आजकल
देश में चल रहा था, विदेशों में भी कई देशों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर ईरान में भी अभी क्या हुआ, सुधारवादी कदम जो नेता उठा रहा था उसको मतलब ज़्यादा वोट दिए गए। फ्रांस में भी दक्षिणपंथी राजनीति के जो लोग हैं वो एक्चुअली वहाँ के दक्षिणपंथ और यहाँ के दक्षिणपंथियों में फ़र्क है। तो राइट विंग और मीडियम विंग ये तो राज कर रहे थे। अब ये इनका मत था कैसे अधिक से अधिक हथियार बेचना और मतलब एक विशेष जाति के प्रति फलाना ढिमका, इस तरह की विचार रखना। ऐसे इंग्लैंड में ऋषि सनक आया तो वो, क्योंकि सवर्ण विदेश में भी जाता है तब भी वो जाति अपनी सूटकेस में लेके जाता है ना। तो ऐसे ही वो सवर्ण है तो उसमें भी जाति गई उनकी। अब यहाँ का जो चीफ है भारत का, उससे इंस्पायर हुआ उसने कि भारत में भी गाय गोबर गौमूत्र मुल्ला मस्जिद फलाना ढिमका है ना, ये पूजा पाठ धर्म अधर्म ये सब चलता है। और इसी से मतलब ये सबसे बड़ा वो है हथियार है एक विशेष पार्टी का जो इसको वोट दिलाता है। और ये लोगों की अज्ञानता और मूर्खता है जो उसमें देते हैं। तो उसने सोचा कि ऐसा भी है, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसके कदम को नकार दिया। और इस बार दूसरी पार्टी को, जो लेबर पार्टी जिसने मुद्दे उठाए, गरीबी है, एक और बड़ी चीज़ है वहाँ पे दांत का दर्द। दांत का दर्द ने भी वहाँ की सरकार चेंज किया। आप सोचेंगे दांत का दर्द ने कैसे चेंज कर दी, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर हैं इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी रहती है, इतनी ज़्यादा फीस है उनकी और लंबी लाइन लगी रहती है कि आम आदमी दांतों के डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता। अक्सर लोगों के दांतों में दर्द होता है, किसी को उखाड़ना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नहीं हो पा रहा तो आपस में ही अपने आप ही उखाड़ लेते हैं। और ऐसी किटें आती हैं जो मतलब जैसे दांतों में छेद हो जाता है उसको भरने वाली, तो उससे अपने आप ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इलाज का, कि प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है लोगों को, इलाज बहुत महंगा है और डॉक्टरों की कमी है। ये सब चीज़ें, ये सब मुद्दे रहे थे, इसलिए वो हारा। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत देश के लोगों से यही कहना है कि ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़िए। कि पाखंड अंधविश्वास और पागलपन की वजह से किसी एक पार्टी को वोट मत दीजिए, ना ही इस तरह से अपना, क्योंकि अगर वो ऐसे विचारधारा के लोग जीतते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नरक बनती रहेगी। आपने इस बार बीएसपी को भी वोट नहीं दिया, जो बहुजन समाज की सबसे बड़ी पार्टी है, इधर उधर वोट दिया। इधर उधर वोट देने का नतीजा देखिए, जो बीएसपी के जो हेड थे तमिलनाडु के, उनकी सरेआम हत्या कर दी गई, लेकिन उन पार्टियों ने एक शब्द नहीं बोला। बाद में जब हंगामा बढ़ा तो एक बड़ा लीडर, युवा लीडर गया वहाँ पर और संवेदनाएं व्यक्त की। आई थिंक गया भी नहीं, मेरे ख्याल से वो संवेदनाएं व्यक्त करी, ऐसा कुछ किया है बाद में, बहुत बाद में। तो सोचने की बात है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, आप समझदार होना पड़ेगा आपको। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।